कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी सुपर टेट 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है यूपी सुपर टेट को लेके कि दो महीने के अंदर सरकार को भर्ती करवानी है, तो आज उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव जानकारी पूरी डिस्कशन करेंगे क्या कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे पदों की संख्या के बारे में। तो ये जो 68,500 वाली भर्ती थी, 68,500 वाली भर्ती थी, तो इसमें क्या हुआ था कि पासिंग मार्क्स 40 और 45 कर दिए गए थे। यानी जनरल वालों को 45 और आरक्षण वालों को 40% मार्क्स कर दिए गए थे, जिस वजह से 68,500 वाले पद पूरे भरे नहीं गए थे। तो और कुछ पद में खाली रह गए थे। ठीक है, तो वही पद बचे हुए थे। तो बाद में जो अभ्यर्थी थे तो उन्होंने कहा था कि इनका 30 और 35 ये कर दिया जाए, हमारी कट ऑफ 30 और 35 कर दिया जाए जो पहले पेपरों में होती थी। तो इसको सरकार ने मना कर दिया था कि 30 और 35 नहीं करेंगे। तो इस चीज को लेकर वो चले गए थे कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि इस भर्ती 68,500 के बचे हुए पद, जितने भी पद बचे हुए हैं, उनको नई भर्ती निकाली जाए और उसको पेपर कम से कम 2 महीने के अंदर कराया जाए। तो ये लगता तो नहीं है कि 2 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा चयन आयोग है, जो शिक्षा चयन आयोग के अभी अध्यक्ष का वो नहीं हुआ है, ना अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, ना कुछ हुआ है अभी। तो इसमें काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 2 न्यूज़पेपरों में डिस्क्रिप्टिव निकालें कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या कानूनी बाधाएं आ रही, तो आपको न्यूज़पेपरों में निकाल के भर्ती आगे बढ़ सकती है। रहा सरकार का, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी 69,000 मामले में भी फंसी हुई है। इस वजह से सरकार जहां तक है वो सुप्रीम कोर्ट जाने से बचेगी। अब बात करते हैं इसमें योग्यता सीटेट और यूपी टेट, या आपके पास सीटेट हो या यूपी टेट हो, तो भी दो में से कोई भी हो चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने सीटेट पास कर रखा है 1 to 5 वाला, ठीक है, तो आप यूपी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। और अगर यूपी टेट पास कर लिया है तो अच्छी बात है कि यूपी टेट पास कर लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रही बात यूपी टेट की, तो अभी संभावना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि यूपी टेट से पहले सीटेट आ जाए दिसंबर वाला। ठीक है, तो ये यूपी टेट अभी सरकार कराए, इसकी कोई गारंटी नहीं, कंफर्म नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि अपियरिंग में हो जाए, तो अपियरिंग में बिल्कुल नहीं होगा। और रही बात आपका बीटीसी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी बीटीसी वाली डिग्री आपकी डिप्लोमा जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपका सीटेट या यूपी टेट पास होना चाहिए। इसके लिए यूपी में टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, रही बात एज की, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट मेंशन किया है कि जो याची है, याची कौन से वाले 68,500 वाले, अगर वो ओवर एज हो गए हैं तो उन्हें एज रिलैक्सेशन से दिया जाए और उनकी भर्ती करवाई जाए। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि एज रिलैक्सेशन इनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और रही बात अदर स्टेट, तो अदर स्टेट वाले भी यूपी टीचर भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 68,500 वाले में नोटिफिकेशन जब जियो जारी हुआ था तो उसमें लिखा था कि वह भारत का योग्य, वो लिखा था भारत का निवासी हो। ठीक है, ये लिखा था, ये लाइन ऐड थी, जिस वजह से बहुत से अदर स्टेट के वाले ने फॉर्म भर दिया था। और फिर जो बीएसए थे उन्होंने ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया था। तो फिर वो कोर्ट चले गए थे, कोर्ट में इनकी जीत हुई थी और उनको भर्ती मिली थी। ठीक है, और 69,000 वाले में फिर सबको अरेस्टेड वाले को लिया गया था। ठीक है, अब ये सिलेबस की बात, तो सिलेबस डिस्क्रिप्टिव तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात जो अभी अपियरिंग में है, जो सीटेट अपियरिंग में है, तो उनके लिए योग्यताएं कम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो शिक्षा मित्र थे, क्योंकि शिक्षा मित्र के समायोजन के लिए ही ये वाली भर्ती 68,500 वाली और 69,000 वाली आई थी। ठीक है, तो शिक्षा मित्र थे, उनको भारांक जो मिलना था वो मिलेगा ही मिलेगा। यानी 27,000 पद काफी ज्यादा नहीं है। ये सोच के खुश मत होना कि 27,000 वैकेंसी है तो हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। नहीं, शिक्षा मित्र को इसमें भारांक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी है मेहनत अभी से चालू कर दें, क्योंकि शिक्षा मित्रों को भारांक 100% मिलने वाला है। अब यदि सरकार चाहे तो 27,000 ये वाली वैकेंसी प्लस अभी जो 1-1.5 साल पहले हलफनामा में उसने 51,000 भर्ती कहा था सरकार ने कि 51,000 पोस्ट खाली है, यानी 51 27 78,000 के समथिंग, 78,000 के समथिंग वैकेंसी निकाल सकती है प्राइमरी के लिए। तो अगर सरकार चाहे तब, अगर सरकार की मंशा होगी तब, वरना हाईकोर्ट का जो फैसला है वो 27,000 के लिए ही है, सिर्फ 27,000 प्लस के लिए। 27,000 28,000 के अप्रोक्सीमेट भर्ती आएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे थे वो तेजी से टीचर भर्ती के लिए लग जाएं। हो सकता है कि आपको 2-4 दिन में आपको स्थिति पूरी क्लियर हो जाए कि कब आपको नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा। ठीक है, और बाकी समय आपको कम मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मान लो 6 महीने भी हो सकते हैं, लग सकते हैं, भर्ती पूरी
होते होते। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और बाकी का जो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम आपको पूरा सा सिलेबस वगैरह बता पाएंगे।